संभल में जो हुआ है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन दूसरी ओर एटा और बिजनौर में जो हो रहा है और वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, उसने यूपी पुलिस को भी हिला करके रख दिया है। एटा में क्या हुआ है और आखिरकार ऐसा क्या विवाद हुआ जिसके बाद 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, इसी पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, संभल में एक तरफ जो कुछ भी हो रहा है, तस्वीरें लगातार निकल के आई हैं, साथ ही उपद्रवियों के पोस्टर्स भी सामने निकल के आए, लेकिन एटा की क्या कहानी है? एटा से लेकर बिजनौर तक और यहां तक कहिए कि जो मुजफ्फरनगर कुछ साल पहले सुलगा था, वहां भी एक बड़ी तैयारी चल रही है। नंदिनी, एक एक कर मैं हर जिले पे आऊंगा। सबसे पहले एटा की बात करते हैं। एटा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कि वहां पे संभल से भी बड़ी तैयारी थी। वहां एक दरगाह इब्राहिम करके है, उस दरगाह के बगल में एक जमीन है, एक आम आदमी की जमीन है और उस जमीन पे वो बाउंड्री कर रहा था। लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोगों को, रफीक जैसे लोगों को ये बात रास नहीं आई और वो सैकड़ों की भीड़ लेकर वहां पहुंच जाता है, पत्थरबाजी करता है और उसकी तस्वीरें सामने आती है। उसके बाद ये पता चलता है कि पूरी कहानी 20 बीघे जमीन को लेकर थी। 20 बीघे जमीन की जो बात थी, वो अपनी जमीन पे बाउंड्री करवा रहा था। जिसकी जमीन थी, एक हिंदू पक्ष का व्यक्ति था और वो अपनी जमीन पे बाउंड्री करवा रहा था। लेकिन चूंकि जमीन जो है वो दरगाह से लगी थी और आसपास ये अफवाह फैला दी गई कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और उसके बाद कुछ पत्थरबाज वहां पहुंच गए। जैसा संभल में हुआ था वही दोहराने की वहां पे साजिश की गई। लेकिन मौके पे वहां के पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, एसएसपी मीडिया में आकर बयान देते हैं। वहां जो सीओ हैं और वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं, वो अगर थोड़ी भी देरी से पहुंचते तो बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन कल ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई। उसके बाद वहां पे हालात सामान्य हैं। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि जब संभल की घटना के बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी था और यह बताया जा रहा था कि जितने भी संवेदनशील जिले हैं, खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह कहा था कि सभी संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ा दी जाए, गश्त बढ़ा दी जाए। एटा जिले में बकायदा ड्रोन से निगरानी हो रही थी, तो फिर वहां छतों पर पत्थर कैसे आए, ये सवाल सबसे बड़ा है। हालांकि एक जो सामने अपडेट निकल गई वो ये भी थी, अभिषेक, जिस तरह से संभल में जो कुछ भी हमने देखा, वहां पे महिलाओं को भी निर्देश दिए गए थे कि अगर हम जो है नीचे कमजोर पड़ जाते हैं तो छतों से महिलाएं जो है पुलिस कर्मियों पर हमला करेंगी। लेकिन जिस तरह से संभल के बाद ड्रोन से हर जगह निगरानी रखी जा रही है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बिजनौर हो, जो छतों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई अभिषेक, उसमें छतों पर बड़े बड़े ईंटें, पत्थर और साथ ही लाठी डंडे भी पाए गए हैं। ड्रोन से जो तस्वीरें हैं, संभल से जो तस्वीरें आई वो सबने देखा। एटा वाली जो तस्वीर थी उसमें भी छतों पे पत्थर और डंडे थे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो मुजफ्फरनगर की तस्वीर थी वो काफी डराने वाली है। आखिर मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है? कई मीडिया रिपोर्ट ये दावे कर रहे हैं कि वहां पे पत्थर छतों पे जमा किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि मुजफ्फरनगर में आखिर क्यों? क्या मुजफ्फरनगर में कोई प्लानिंग दोहराने की तैयारी है? क्या पश्चिमी यूपी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं है? संभल के एसपी जब ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो वहां पे हो सकता है संभल में रातों रात भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। लेकिन आप ये देखिए कि एटा से लेकर बिजनौर तक, मुजफ्फरनगर तक से जो तस्वीरें आ रही है वो क्या डराने वाली नहीं है? आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे? संभल में सांसद को नोटिस जारी किया गया है, जो सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको नोटिस जारी किया गया है। एक जो विधायक है उनके बेटे पे एफआईआर दर्ज हुआ है और विधायक से लेकर तमाम लोग, एक तरह से सियासत हो रही है कि लोग दो वर्ग में बंट गए हैं। कोई ये कह रहा है कि पुलिस की गलती है, कई लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस अवैध असलहे चला रही थी। तो क्या ये फिल्म की शूटिंग चल रही है? फिल्मों में देखा होगा आपने कि पुलिस, संजय दत्त 2 तरीके के हथियार लेकर चलते थे, शायद जिला गाजियाबाद का वो सीन था। तो क्या फिल्मों की शूटिंग चल रही है यूपी में? आखिर इस तरीके के आरोप लगाने से पहले नेता हो या फिर आम लोग हो, वो ये सोचते क्यों नहीं? तस्वीर तो वो भी थी जिसमें अनुज चौधरी घायल हुए हैं, उसकी बात वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो हर वर्ग अपने हिसाब से बात कर रहा है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा की बात जरूर करनी होगी। बिल्कुल। और जिस तरह से अब हर जिले में पुलिस जो है सर्च अभियान चला रही है, हर घर में जा करके उनके घर के छतों पर जो है निगरानी रखी जा रही है ड्रोन से, कि आखिरकार अगर इतने भारी संख्या में पत्थर ईंटें आए हैं तो किस लिए आए हैं और क्यों रखे गए हैं। आपका अगर इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।